सबसे पहले क्या करते हैं ना, पिछले क्लास का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूला अगर थोड़ा याद नहीं भी हुआ होगा तो यहाँ से आप हेल्प लेके क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 लिखाया गया है ना, जिसमें सबसे पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। आपको बताया गया है एक बार P के साथ H, एक बार B के साथ H और P और B, H खत्म, H कैंसिल, P और B। अब इसी तरह कॉसेक का फॉर्मूला भी निकालने बता दिया गया है, कॉसेक थीटा H बटे P। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, सेक थीटा H बटे B होगा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा B बटे P। इसी से आपको सारा क्वेश्चन बताया गया है अभी तक में। अब इसी पर हम काम करते हैं, समझिए। देखिए पिछले जगह क्वेश्चन लिखिए देते हैं। सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं, एक आकृति ले लीजिए, सपोज डाटा यही देते हैं। चलिए, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख दीजिए आप ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, ये है 90 डिग्री, ये आपका है 24, ये है 25 और ये है 7। आकृति से साइन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा का मान ज्ञात करें। बनाइए इसको, देखिए क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत जल्दी बनना चाहिए, बहुत जल्दी। एक नया ब्लू मार्कर देख रहे हैं, कौन लाया ये? कोई फिर लाया था मार्कर क्या? नहीं, हम तो दोनों उस दिन भाग लिए थे। बढ़िया क्वेश्चन, आंसर मिलाइएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्या निकालना है, साइन थीटा ना, साइन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो साइन थीटा ये हो गया आपका P बटे, अब बोलिए P बटे H, P यानी लंब कितना आ जाता है 24, H यानी कर्ण 25, एक आंसर ये हो गया। कॉट थीटा का मान निकालना हो, फॉर्मूला होता है B बटे P, B बटे P, तो B का वैल्यू आ गया 7 बटे P का वैल्यू आ गया 24। सेक थीटा हो गया, फॉर्मूला H बटे B, H 25 और B 7, चलिए 7, ये तीनों आंसर हो गए।
जो पिछला क्लास किए उससे बन गया होगा। कोई डाउट भी है क्या? कोई दिक्कत भी है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, उसको भी सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एक चित्र है समकोण त्रिभुज का, यही है, नाम है एबीसी त्रिभुज का। ये बी है 90 डिग्री, ये है 15 ए बी, बी सी है 8, ए सी है 17। तो आकृति से साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करें। tan ए का मान ज्ञात करें। चलिए दिमाग से थोड़ा बनाइएगा, इसमें ए के अनुसार चलने कह रहे हैं। क्वेश्चन सारा आसान है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से बनाना है। फार्मूला पूरा रट जाना है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएगा। बन गया क्या? क्लियर बन गया? देखते हैं, समझिए, इसको भी हम बताते हैं, सिर्फ मिला लीजिएगा आप। तीनों भुजा पता है ना, तो साइन ए निकालना बिल्कुल आसान है। पहले फॉर्मूला P बटे एच, एच दिखे तो लिख देना चाहिए। एच कितना लिख देना चाहिए? चलिए ऊपर सोचा जाएगा। ए का क्या ढूंढना है? लंब। ए का लंब मतलब सामने वाला, ए के सामने कौन है? हो गया लंब। दूसरा कॉस ए निकालना है। कॉस ए फॉर्मूला बी बटे एच, फिर से एच दिख गया तो एच डायरेक्ट दे दीजिए 17। चलिए ए के अनुसार आधार, आधार बगल वाला होता है कि सामने वाला होता है? चलिए तो ए का बगल वाला कौन होगा? 15, 17 को नहीं छूइएगा, ये हो जाएगा 15। चलिए tan ए निकालना था, तो tan ए बराबर क्या बताए हैं? P बटे बी। बोलिए, यहाँ h नहीं है। चलिए ए का लंब, ए का लंब 8, अब बटे ए का आधार, यही तीनों आपका आंसर है, जिससे बन रहा है बहुत परफेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए आप, देखते बनता या नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, आकृति से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी इसमें 6 का मान निकालना है, टोटल 6 ठो, और आकृति यहाँ है, 6 का 6 निकालना है इसमें। पी क्यू आर, क्यू पर हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया 24, ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 25। टोटल का मान पूछा है, 6 का 6 निकालना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन निकाल लीजिए, बाकी सबको पलटा दीजिएगा, हो गया कॉस। आगे क्लास बिल्कुल आसान लगेगा, अगर 2 दिन क्लास की है तब।
करण कुमार बंडा है, बंडा है। कल का क्लास छोड़े हैं, दिक्कत आएगा, लेकिन वीडियो हम डाल दिए हैं, वहां देख सकते हैं। आज ही गया होगा 8 बजे वीडियो यूट्यूब पर। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें क्लास 1 है, क्लास 2 है, और ये तीसरा क्लास है, तीसरा अपलोड हो जाएगा उसमें। जैसे ही आप चैनल खोलिएगा, अंदर जाइएगा, प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा, वहाँ त्रिकोणमिति आएगा लिखा हुआ, त्रिकोणमिति चैप्टर खोलिएगा, 2 क्लास मिलेगा। आज अपलोड हुआ, 3 मिल जाएगा। वहाँ सीरियल मिलेगा, इधर उधर का नहीं मिलेगा, सेम सीरियल। आज लिंक डालेंगे ग्रुप में प्लेलिस्ट का, क्लिक कीजिएगा, सब वीडियो मिलेगा। चलिए देखें इसको हम थोड़ा, मिला ही आंसर सारा निकलना टोटल। पहला होगा साइन थीटा, पी बटे एच होगा ना जी। चलिए पी 24 अब बटे एच दिखे तो 25। चलिए कॉस थीटा बी बटे एच, बी 7 बटे एच। चलिए टेन थीटा पी बटे बी होता है। चलिए पी 24 अब बी 7, 24 बटे, और बता दें हम इसके आगे, आराम से इसी को पलटा लीजिएगा। कॉसेक का क्या हो जाएगा 25 बटे 24, सेक का क्या हो जाएगा 25 बटे 60, कॉट का क्या होगा, हो गया क्लियर। ठीक है, अगला कंसेप्ट पे हम आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। एक क्वेश्चन और लेके आओ। एक आकृति दी गई सपोजिट, ठीक है, यही लेते हैं क्वेश्चन। एक आकृति दी हुई है, आकृति से ही सब कुछ समझ जाना है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ABC है, और ये है 90 डिग्री। ये आपका है 15, ये है 17। बताइए ये कितना होगा, क्या निकालना है बताइए तो, क्या निकालना है बताइए तो। आधार सूत्र याद हो गया होगा ना, B बराबर वही फॉर्मूला है। चलिए फटाफट निकालिए। मैथ को दबा के पढ़िए थोड़ा घर में, जिससे नहीं होता, ज्यादा मात्रा में पढ़िएगा तब हो जाएगा। हो गया, आंसर आ गया, नहीं आया अभी तक। स्क्वायर याद होगा फटाफट आ जाएगा। आ गया, कितना आया 8। थोड़ा इसको हम भी क्लियर कर देते, थोड़ा सा, एक सेकंड, समझिए कैसे 8 आएगा। ये बताइए हमको, आप क्या निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं, लंब निकाल रहे हैं, कर्ण निकाल रहे हैं। आधार छोटी भुजा है कि बड़ी भुजा है, छोटी भुजा। छोटी भुजा का मान निकालने घटाते हैं कि जोड़ते हैं, बस। और बड़ी भुजा निकालना हो तो जोड़ते हैं, तो वही यहाँ भी करना। बोलिए हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे। चलिए घटा के आपको दिखाई देते हैं, समझिएगा। तो हमको निकालना है इसका b, तो b का फॉर्मूला घटा के बनता है, रूट तो रहेगा, बड़ी घटा छोटी मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सूत्र को माइंड में सेट करना है। चलिए ये क्या हो गया, आधार BC, रूट H मतलब कर्ण AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस P मतलब लंब AB का स्क्वायर। चलिए तो BC BC रह गया, बराबर रूट दे दिए हैं, AC का वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस ये कितना का 15 का स्क्वायर। स्क्वायर सबको याद रहना चाहिए, तब फटाफट क्वेश्चन बनेगा। बोलिए 17 का स्क्वायर 289, 17 गुना 17 289, माइनस 15 गुना 15 225, दोनों को घटाना होगा 64, और 64 किसका स्क्वायर है, आगे आंसर 8। इसी तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन का मॉडल चेंज करते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। ये सारा आपका रिवीजन था। चलिए
आज देखिए क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो लगभग व्यक्ति को पता होगा, लेकिन किसी किसी को डाउट है, इसलिए क्लियर करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे कि एक आकृति दिया रहे, बना रहे तुरंत आकृति, आकृति से साइन ए कॉस सी टेन सी और कॉसेक सी का मान निकालें, और आकृति अभी तुरंत दे रहे हैं इसके नीचे, समझिएगा। देखिए कैसे दिया आकृति, ये आकृति दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कौन सा 90 डिग्री है? बी 90 डिग्री। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें क्या किया, इसका मान दे दिया, मान लीजिए कि 8, इसका मान दे दिया 17, ठीक है। अब कह दिया निकालिए, क्या क्या निकालिए, साइन ए कॉस सी टेन सी कॉसेक सी। अब देखिए यहाँ फंस गया मैटर, कहाँ फंसा बताइए तो मैटर। हाँ, क्योंकि जब तक हमको इसका आधार पता नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। क्या इसका जरूरत वहां नहीं पड़ेगा आगे चलकर? तो पहले क्या करना होगा, आधार निकाल, यही चीज समझाना चाह रहे थे। तो पहले आधार निकालना होगा। आधार का मतलब बी होता है क्या? चलिए, तो बी का फॉर्मूला होता है ना, बड़ी का स्क्वायर और घटा में छोटी का स्क्वायर। चलिए, बी के वैल्यू मतलब नाम BC बराबर H AC का स्क्वायर माइनस P AB का स्क्वायर। पकड़ में आ रहा ना बात मेरा? चलिएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट AC का वैल्यू 17 का स्क्वायर और घटा AB का वैल्यू 8 का स्क्वायर। समझते जाइएगा। BC बराबर 17 गुना 17 289 माइनस 8 गुना 8 64। BC बराबर कितना हो गया, रूट अंडर, इसको घटा लीजिएगा 225। अब 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। और जिससे नहीं होता है स्क्वायर उसके लिए भी हम लॉजिक बता दिए थे कि कैसे हम निकालेंगे। 225 को तोड़ना होगा, ठीक है। यहां तोड़ के हम दिखाते हैं। 225 किस पारे से टूटेगा? 5 से क्यों गए? रास्ता का नियम भूल गए क्या? 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा ना? हाँ, चलिए, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में खत्म। फिर ये 3 से कटेगा 25। अब कितने से कटेगा? 5 से 5, फिर 5 से डबल में सिंगल निकालते हैं। कैठो 3 निकला, कैठो 5 निकला, तो 5 गुना 3 यानी 225 का वैल्यू कितना आ रहा है? 15। ये कितना आ गया? तीनों भुजा पता चल गया। तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। अब क्या निकालना है? साइन ए। यहीं पर लिख देते हैं, आपको नीचे उतरना है, हम इधर लिख रहे हैं साइन ए। चलिए, साइन ए बराबर फॉर्मूला पहले P/H। फॉर्मूला भी याद कर लीजिए पूरा पूरी। आप H मिले तो लिख देना है, बोले थे ना? बताइए H 17। अब थोड़ा सोचने का बारी आया। ए का लंब, सामने वाला को लंब कहते हैं, सामने वाला को। क्लियर? कल के क्लास में ये बात बताए, परसों बताए थे, कल। चलिए, अब साइन ए हो गया क्लियर। अब किसकी बारी? कॉस सी। चलिए, कॉस सी भी निकाल लेंगे ना। कॉस सी फॉर्मूला B/H। H दिख गया, सबसे पहले H 17। चलिए, C का आधार पहले C के सामने कौन है? C के सामने कौन है? 8। ये क्या हो गया? लंब। आधार कौन होगा? पकड़ में आ रहा है मेरा बात ना? चलिए आगे। अब किसकी बारी? टेन सी। चलिए, P/A। इस बार ऐसे नहीं दिखा, काम कर लेंगे। C का लंब सामने सामने लंब 8। अब बटे C का आधार, तो पकड़ में आ गया। चलिए, अब क्या है? कॉसेक C। चलिए, कॉसेक C पहले से होता है H/P। H दिख गया, कितना? 17 बटे C का क्या? फिर हिंदी बोलिए तब पकड़ में ज्यादा आएगा। C का लंब
पकड़ में आया। इस कंसेप्ट को पूरा पूरी आप उतार लीजिए, काम देने वाला है। ये आज का पहला कंसेप्ट हुआ ये। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंस में जो पढ़िएगा उसी से क्लास हो पाएगा। जो 3 क्लास किए उसको चौथा समझ में आएगा, जो चौथा करेंगे उसको 5वां समझ में आएगा। इसलिए गैप नहीं करना है क्लास में। इसका क्लास छूट जाता है यूट्यूब पे जाकर जरूर देख लिया कीजिएगा, कम से कम 1 घंटा निकाल के। लेकिन क्लास छोड़िए मत, हम भी कहते हैं यूट्यूब के भरोसे बाद में, पहले क्लास छोड़िए मत। अर्जेंट है तो छोड़िए, अलग चीज है, छुट्टी लीजिए। तो अभी का पढ़ाई अगर बर्बाद करते हैं आप, हर चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फोकस कीजिएगा। इस चैप्टर को बढ़िया से फोकस कर ली, गारंटी फेल का नौबत किसी को नहीं आएगा। इस चैप्टर को जो पढ़ लिया, मैथ में संभव ही नहीं है फेल कर जाए। चलिए बढ़िया गया। अगला कंसेप्ट हम लेते हैं, समझिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट ले रहे हैं हम। क्या है कंसेप्ट समझिए। आपको अभी तक कितना फॉर्मूला लिखाया गया या बताया गया है? अभी तक में कितना? मात्र 10 हो गया है। कैसे बताते हैं? PBH वाला फॉर्मूला था, H स्क्वायर P स्क्वायर B स्क्वायर, तो 4 फॉर्मूला उसमें हो गया। और इधर आपका 6 फॉर्मूला अनुपात में हो गया, 6 4 10। फॉर्मूला अभी थोड़ा बढ़ेगा, समझिए। लेकिन फॉर्मूला जो बढ़ेगा अभी उसी को याद रह पाएगा जो पहले थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। दिखाते हैं आपको क्या समस्या आ रहा है इसमें। देखिए पहले वाला क्लास से रिलेट होगा ये फॉर्मूला। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P बटे कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H। इसी तरह टेन थीटा बराबर आ जाता है P बटे B। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। यहां लिख देते हैं हम कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H बटे P। ध्यान दीजिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। कॉस का उल्टा आता है सेक थीटा, क्या हो जाता है? H बटे B। टेन का उल्टा आता है कॉट थीटा और इसका फॉर्मूला आता है B बटे P। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। अब एक चीज हमको बताइए, ये तो फॉर्मूला हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम, मान लीजिए स्टार लगाते हैं ताकि देखने से पता चल जाएगा फॉर्मूला इस जगह, समझिएगा। ये फॉर्मूला है और इसी से भी हम बहुत सारा काम करने वाले। इसी से फॉर्मूला निकालेंगे भी हम और सारा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। रटने का बाद में पहले समझने की फॉर्मूला निकलता कैसे। अब एक चीज को जवाब दीजिए आप, अगर हम किसी संख्या को ले जैसे 15 और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 15 का उल्टा कितना होगा? 1 बटे 15, और इसको गुना कर दे तो आंसर कितना आएगा? पक्का 1 आएगा? नहीं आएगा 1? कैसे 1 आएगा? देखिए 15 15 कट गया, क्या बचा? आएगा ना? ठीक। अब बताइए दूसरा कंसेप्ट, 2 बटे 3 लेते हैं और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा लेते हैं 3 बटे 2, तो ये गुना करने के बाद कितना आएगा? ये भी 1 आएगा, क्योंकि 3 3 कटेगा, 2 2 कटेगा, 1 आएगा। चलिए अब संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए 6 बटे 7, इसका उल्टा कितना होगा? अब बोलिए कितना आ जाएगा? यानी जब हम दो उल्टे संख्या को गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है? उल्टा को हम लोग मैथ में कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए साइन का व्युत्क्रम कौन है? कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या है? सेक। टेन का व्युत्क्रम है। उसी तरह उल्टा भी आते हैं। कॉट का व्युत्क्रम है टेन, सेक का व्युत्क्रम है कॉस, कॉसेक का व्युत्क्रम है, पकड़ में आ रहा है इतना सा? तो एक चीज बताइए ना, 15 का व्युत्क्रम क्या है? 1 बटे 15।
तो व्युत्क्रम को जब हम गुना करते हैं तो कितना आंसर आता है? इसका मतलब यहाँ भी रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए रूल कैसे हम फॉलो करवाते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 आज का हुआ ये, देखिए अब कैसे। साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम उल्टा कॉसेक थीटा, दोनों को क्या कर रहे हैं? गुना। क्या कर रहे हैं? या इसको पढ़ेंगे इनटू, क्या पढ़ेंगे? तो बराबर आंसर क्या होगा? पकड़ में आ गया? बन गया फॉर्मूला। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर है। सूत्र समझ में आ गया? इसको प्रूफ करके दिखाते हैं एक कैसे होगा। देखिए आप, साइन का फॉर्मूला कोई पढ़े आज तक? साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं। ब्लैक लेना होगा। P बटे एच होता है, लिखते हैं हम P बटे एच, साइन के बदले लिख दिए। अब गुना कॉसेक का, अब सोचिए ये इसको काटा, ये इसको काटा, कितना आया? इसका फॉर्मूला सही है? समझ में आ गया? आपको क्या याद रखना होगा कि जब हम दो उल्टे पुल्टे चीज को गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है? तो साइन का उल्टा और कॉसेक का उल्टा, दोनों को गुना करने पर हो गया। तो अब बताइए कि किसको किसको गुना करने से एक होगा? साइन कॉसेक से होगा एक, और कॉसेक से होगा एक, टेन कॉट से भी होगा एक। तो कितना फॉर्मूला याद हो गया आपको? अभी 3। कैसे याद हुआ? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर। याद करना पड़ेगा। याद क्या रखना होगा? जो पिछला क्लास में पढ़ा है इसका उल्टा ये होता है, और अभी हम क्या बता रहे हैं? उल्टा को गुना करने पर एक होता है। पिछले क्लास में बताया इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। आज क्या बता रहे हैं? उल्टा उल्टा को गुना करेंगे तो एक होगा। तो देखिए पिछला क्लास से जुड़ा ना, अब यहां से अगला सूत्र जो जाएगा वो भी जुड़ेगा। अब एक चीज देखिए, इसको और तोड़ेंगे हम। क्या तोड़ेंगे आपको दिखाते हैं। ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, मेन, और इससे तोड़कर इसका सूत्र निकालेंगे। जैसे आपको कल बताए थे एक फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, क्या बताए थे उसमें हम? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो मेन फॉर्मूला था ना। उससे हम 3 फॉर्मूला निकाले थे, एक एच, एक पी, एक बी। उसी तरह यहां से भी हम फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। समझिए, ये हो गया मेन। आप भी सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम डब्बा बना रहे। मेन लग रहा है देखने में ना। अब इससे हम ब्रांच कैसे निकालते हैं देखिए। आप आज तक में समीकरण पढ़े हैं ना कभी? समीकरण एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन। अच्छा चलिए, इसको कैसे बनाते थे आप? x प्लस 5 बराबर अगर 10 रहे तो प्लस 5 का साइड चेंज करते हैं, क्या होता है? तो आप क्या करते हैं? x बराबर 10 माइनस 5, यानी x का मान आता है, यही करते हैं। ठीक है, सपोज डेट और भी क्वेश्चन लेते हैं कि 2x बराबर 10 है। 2x बराबर, तो बताइए, पहले हम देहाती भाषा में जाते हैं। 2 ठो x मिला के कितना है? 10। 1 ठो x का मान कितना है? 5। देखिए आंसर यहाँ भी 5 आएगा। कैसे आएगा? 2 से यहाँ क्या है? गुना। साइड चेंज होने पर क्या होगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 भागा 2, 10 अब भागा 2, कटा के कितना आ गया? आया 5 है। अब बताइए, हम ये समझना चाह रहे हैं कि गुना वाला जब साइड चेंज होता है तो क्या हो जाता है? तो ये क्या है? गुना। साइड चेंज करेंगे, वही करेंगे साइड चेंज। चलिए, यहाँ क्या क्या दिख रहा है? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। तो फॉर्मूला भी हम 2 ठो निकालेंगे। एक साइन का निकाल लेंगे और एक ठो कॉसेक का। देखिए कैसे निकलता है। साइन थीटा बराबर, साइन को रखना है, किसको भेजना होगा? तो गुना उधर जाएगा तो कितना बटे क्या? हाँ, 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे, बना फॉर्मूला, तीर का निशान है मतलब उससे निकला है ये। फिर निकालेंगे फॉर्मूला एक और। किसका फॉर्मूला निकालेंगे आप? अच्छा, किससे निकालेंगे फॉर्मूला? मेन से निकालेंगे कि तीर वाले से निकालेंगे? मेन से निकालना है। चलिए कॉसेक यही से निकालना है। किसको भेजना होगा? चलिए साइन को भेजिए। तो 1 बटे में साइन, 1 बटे में, बताइए 3 फॉर्मूला नहीं निकल गया? यहां से निकला। यानी आपको याद किसको करना होगा?
मेन फॉर्मूला, उससे निकालने के लिए सीखना होगा। अब मेन फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि उल्टा पुल्टा गुना करने पर, तो साइन थीटा किसका उल्टा है? कॉसेक का। तो साइन को जब हम कॉसेक से गुना करेंगे तो आंसर होगा 1, और साइन को निकालेंगे तो ये गुना उधर जाएगा तो भाग 1/कॉसेक, और कॉसेक को निकालेंगे तो 1/साइन। अब आपको नीचे नहीं देखना है, मेन को देखना है, तब बोलना है। नीचे नहीं देखना है, मेन को देखना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसको नोट कीजिए, फिर अगला फॉर्मूला में हम जाते हैं। इसमें कम से कम 70 फॉर्मूला लिखाया जाएगा, और 70 फॉर्मूला ऐसा ही बताया जाएगा जैसे देख रहे हैं। देखते हैं, देखते देखिए, अभी 10 हुआ था ना, 10 3 हो गया 13, और देखते देखते अभी तुरंत 19 हो जाएगा। अभी दनादन आप दिमाग लगाइएगा, सिर्फ रटिएगा तो याद नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी। हमने आज तक कभी नहीं रटा इसे, हमको खुद पता नहीं था हम जाने के बाद क्या पढ़ाएंगे, लेकिन आने के बाद पढ़ाते हैं। जैसे ही लिख रहे हैं सेम ऐसे ही लिखिए, आपको समझ में घर में अच्छे से आएगा। तीर का निशान का मतलब है ऊपर वाला मेन से ही वो फॉर्मूला निकाले हैं, तो दिमाग घर में लगाना है कैसे निकाले हैं। लिख लिए क्या हो? चलिए अब दूसरा कंडीशन आते हैं। 2 कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा कंडीशन स्टार्ट हो गया आज का। समझिए, फिर से मेन फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए, अब किसको किसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। ढूंढिए वहीं से, कॉस को सेक से लिख ही लेते हैं ना। क्या लिखना होगा? कॉस थीटा गुना यानी इनटू, अब छोड़ दिए सब भाषा, सेक थीटा बराबर 1। क्या बोल रहे हैं हम? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक चीज बताइए, इसको ही प्रूफ करना कि विश्वास हो गया है। ऐसे भी आपको वहां आप दिख रहा होगा b/h h/b, कटेगा ना जी। चलिए, ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला। अब बताइए यहाँ से कितना फॉर्मूला निकलेगा इसके बाद? 2। किसका किसका फॉर्मूला निकलेगा? एक निकलेगा कॉस थीटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लाइन छोड़ दिए, क्यों छोड़े हैं? अगर मिला के लिखेंगे तो लगेगा सब फॉर्मूला एक के है, तो आप भी जगह छोड़ के ना होता आप भी लिखिए ना कंडीशन थर्ड, कंडीशन सेकेंड। समझ में स्टेप टूटा है ना, तो एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा, तोड़ तोड़ के लिखिए, पढ़ने में मजा आए। कॉपी करें, एक पेज ज्यादा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का सूत्र निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? 1/सेक थीटा। समझ में आ गया होगा। चलिए, एक फॉर्मूला और आएगा, सेक थीटा बराबर क्या आएगा? 1/, नहीं हो जाएगा अब तो बोलिए, नीचे नहीं देखना है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। जिसके बारे में पूछेंगे नजर उस पर रखिए। कॉस के बारे में पूछे थे ना, तो इस पर नजर रखना, बाकी सबको फेंक देना। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। पकड़ में आ गया? फिर से बोलिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, अच्छा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, फिर भी एक गुना है, उल्टा पुल्टा चलता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर, अब बताइए वो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक, 1/कॉसेक। अब कॉसेक का 1/साइन, 1/साइन। चलिए थीटा को छोड़ देते हैं, बोलने में दिक्कत आ रहा है, बाद में उसको बैठा देंगे। चलिए इसमें आइए, कॉस इंटू सेक, सेक इंटू कॉस, कॉस बराबर 1/सेक, सेक 1/कॉस। हो गया, इसको भी नोट डाउन कीजिए। कंडीशन सेकंड भी क्लियर। तुरंत फॉर्मूला सीख जाइएगा तुरंत। अब हमको लगता है हम ये नहीं भी लिखे तो आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन लिख देंगे इसलिए कहीं गड़बड़ी हो जाए आगे चल के कुछ। स्पेलिंग सबको याद रखना है कि 10 का स्पेलिंग क्या है? TEN, 10 नहीं है यहाँ, TAN है। ये 10 टेबलेट वाला है ना रे सुधांशु? हो गया क्लियर? तीसरा कंडीशन हम लिखते हैं। चलिए, है चैप्टर आसान? लग रहा था ना भारी? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्या है ना, क्लास को छोड़ना नहीं है।
हम हर क्लास को जोड़ लेते हैं, पिछला क्लास से इसको जोड़े हुए हैं, अब आज के क्लास से कल वाले क्लास को जोड़ा जाएगा। चलिए कंडीशन चौथा स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा? अमन आया क्या? नहीं आया है। अच्छा बताइए करण, अब हम किसके किसके बारे में लिखेंगे जो 1 होगा? साइन कर लिखे थे ना, वो तो एक पहले नंबर में लिख दिए थे साइन का। बताइए, कोई बताइए आप। इसके बारे में पहले लिख चुके थे, ये लिख चुके थे, अब इसको लिखना होगा। तो 10 इंटू कॉट, 10 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया ये। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हुआ और इसी से हम फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे जितना निकल जाए। चलिए ये फॉर्मूला है, ये हो गया मेन। चलिए इसी से क्या निकालना होगा? 10 निकालना होगा। क्या निकालना होगा बोलिए तो क्या हो जाएगा? 10 1/कॉट हो जाएगा। अच्छा इसी से कॉट निकालना होगा, 1/10 हो जाएगा। चलिए फाइनल बताइएगा हमको। tan थीटा इंटू कॉट थीटा और कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1, tan थीटा बराबर 1/कॉट और कॉट थीटा बराबर हो गया। नोट डाउन, जगह छोड़ छोड़ के, ताकि लगे कि हम अलग लिखे हैं। मिला दीजिएगा तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत पधरा लगेगा। एकदम सजा के लिखिएगा, हाँ लगे कुछ लिखे। हम बोर्ड पे इतना बढ़िया से लिख रहे हैं, आप कॉपी पे लिखते हैं और भी बेहतर लिखिएगा। कितना टीचर का हो ना, बोर्ड पर राइटिंग नहीं बैठता है, देख लीजिएगा। आप बोर्ड का गंदा देखिएगा कितना रहता है, कैसे पढ़ावत है समझ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, इधर भी हम काम करेंगे। हो गया क्लियर? अभी कितना फॉर्मूला बढ़ा? 9, कितना हो गया? 19। 2 फॉर्मूला इसी में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बता देते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला जरूरत पड़ जाता है हमको प्रूफ करने में, जो यहां से नहीं निकलता है, लेकिन ऐड इसी में करेंगे। क्या करेंगे दिखाते हैं आपको। वो मेन फॉर्मूला है, लेकिन निकला इससे नहीं है, वो मेन है, इसी में ऐड करिएगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे, ये मेन फॉर्मूला है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बोले हम? साइन थीटा बटे कॉस। बोलिए tan थीटा का फॉर्मूला। अब बुद्धि वाला बात आप लोग से हम पूछते हैं, देखिए दिमाग आप लोग कितना काम कर रहा है हम देखते हैं। जो बता दिया समझ जाएंगे, बहुत अच्छा क्लास किया 3 दिन में अभी तक में। ठीक है, दिमाग वाली बात, इसी का फॉर्मूला है लेकिन ये मेन फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है लेकिन ये, इसलिए इसको याद रखना है, इसलिए हम बोल रहे हैं मेन फॉर्मूला है। याद करने का तरीका, tan साइन बटे कॉस, tan उल्टा भी होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे, ऐसे भी होता है 1/tan बराबर कॉट, 1/tan बराबर कॉट, और 1/कॉट बराबर। दोनों तरीका से आपको याद करना है। पहले आप याद करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उल्टा भी याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उल्टा भी याद करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए हम बोले थे यहाँ दिमाग वाली बात, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप बताइए कि अगर हम इसी तरीके से, इसी से हम कॉट का फॉर्मूला लिखना चाहें, किसका? तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होगा? अगर tan थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या? दिमाग वाली बात, अगर tan थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहां दिमाग काम किया, क्या काम किया आपको हम दिखा देते हैं। कैसे ये लड़का बोल दिया, सुधांशु समझ में आ गया क्या? कैसे समझ में आया? tan का उल्टा क्या है? तो इधर वाला उलटना होगा ना, उलट दीजिए, कॉस थीटा बटे, चलिए खटाखट 2 फार्मूला वहां एड। प्रूफ कर दे इसको क्या हम? देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं, सही है कि गलत। देखिए कोई एक प्रूफ करते हैं, ऊपर वाला प्रूफ करते हैं। tan थीटा बराबर क्या बताए थे हम अभी? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए देखते हैं, अब हमको बताइएगा साइन का सूत्र P बटे एच बड़ी बटे, कॉस का सूत्र B बटे एच
जब ऐसा कंडीशन आया डबल बटे वाला तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है जब आया ऐसा तब। लेकिन ऐसे नियम नहीं है नीचे नीचे करने का, जब डबल बटे आए तब। तो बताइए नीचे का एच नीचे का एच कट गया, क्या बचा अपने पास? पी बटे में पी बटे बी किसका फॉर्मूला है? पी बटे बी किसका फॉर्मूला है? इसका मतलब सूत्र सही है, मगर मैं गया बोलिए टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन। क्लियर? नोट डाउन कीजिए, 21 फॉर्मूला हो गया आज, हुआ ना? अभी और कुछ पढ़ना है, समझिए अभी आगे धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं ऊपर। इसको डब्बा में ही लिखना है, ये मेन फॉर्मूला है जहां हम स्टार लिखते हैं, निकालने वाला फॉर्मूला वो नहीं है। निकालने वाला फॉर्मूला को कम याद करना है, मेन फॉर्मूला को ज्यादा याद करना है। तो अब बताइए, एक बार रिवाइज कराते हैं थोड़ा सा। क्या रिवाइज करते हैं समझिए पहले मेरा बात। उल्टा पुल्टा वाला में एक लिखे थे ना अभी, ठीक है? तो उल्टा पुल्टा में एक जो लिखे हैं किसके किसके साथ लिखे, आराम से बोलिएगा। पहला किसके किसके साथ लिखे थे? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखे थे बराबर 1। दूसरा किसके साथ लिखे थे? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर लिखे थे। तीसरा लिखे हुए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। याद रह गया? जब आपको ये याद है तो इससे दो फॉर्मूला नहीं निकाल लीजिएगा। क्या निकाले बताइए? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकालिएगा? 1 बटे कॉसेक। और कॉसेक का फॉर्मूला क्या निकालिएगा? 1 बटे साइन। बोलिए कॉस का फॉर्मूला 1 बटे सेक, और सेक का फॉर्मूला 1 बटे कॉस, टेन का फॉर्मूला ये 1 बटे कॉट, और कॉट का फॉर्मूला 1 बटे 10। हो गया? आप कितना निकालिए फॉर्मूला पता है? 3 3 6 3 9 फॉर्मूला आपको ऐसे याद करवा दिए, ठीक है? इसमें एडवांस वर्जन कुछ लिखा है तभी हम टेन थीटा का फॉर्मूला एडवांस वाला क्या लिखा है बताइए? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसी तरह से कॉट का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। है आसान? अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, समझिए पहले। सपोज डेट यहां दिया है क्वेश्चन, टेन थीटा गुना डॉट 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 बराबर में 1। तो इस रिक्त स्थान में क्या भराएगा? यही ऑब्जेक्टिव, टेन थीटा गुना क्या करें जो 1 हो जाए। तो टेन को उल्टा से गुना करेंगे तब ना 1 होगा। हो तो टेन का उल्टा कहाँ होता है? या कर दिए गुना, यही पूछता है और कहाँ कुछ पूछता है। देखिए अगर पूछ दे कि 1 बटे साइन थीटा बराबर है, 1 बटे साइन थीटा बराबर है, ऑप्शन ए दे दिया आपको कॉस थीटा, इस यहीं पर माइन अटक जाएगा आपका। ऑप्शन बी दे दिया 0, ऑप्शन सी दे दिया कॉसेक थीटा, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। कौन सही है? कॉसेक होगा। क्यों कॉसेक होगा? 1 बटे साइन, 1 बटे तो भाग है तो गुना वाला से बना होगा, तो गुना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा दे ले, क्या देना होगा हमको? लेकिन आप क्या करेंगे? मिस्टेक से आप इसको मार के चले जाएंगे, क्योंकि आपको याद हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब वहां जाएंगे तो हो जाएगा साइन कॉस 1, साइन कॉस 1। साइन कॉस होगा कभी? साइन कॉसेक होगा, साइन। अच्छा अब इतना दिमाग लगा ही नहीं तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, समझिए। तो 1 बटे टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? किसके बराबर है? 1 बटे टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है? अभी पता नहीं चलेगा, अभी ऑप्शन देंगे तब पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। अब ऑप्शन देखिए, सपोज डेट ऑप्शन आया कॉट ए, ऑप्शन आया है टेन स्क्वायर बी, ऑप्शन सी आया है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे ही देता है बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड का हम चालबाजी पकड़ लिए हम ना। अब देखिए टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी में दिया है कॉट स्क्वायर ए। कौन सा सही? डी सही है, कंफर्म। यानी आप सीख रहे हैं, दिमाग आप लगाए हैं। क्या दिमाग लगाए हम बताते हैं। वास्तव में ये फॉर्मूला हम पढ़ाए नहीं है, हम पढ़ाए क्या है? 1 बटे 10 पढ़ाए। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्या दिया बिहार बोर्ड? हम स्क्वायर को ना पढ़ेंगे, हटाइए स्क्वायर हटा दिए, क्या पढ़ेंगे इसको हम? 1 बटे 10। 1 बटे 10 पढ़े हैं ना? क्या होता है फॉर्मूला? कॉट ए। 1 बटे 10 थीटा तो कॉट थीटा, तो 1 बटे 10 ए तो कॉट ए। तो कॉट ए देखते हैं कहाँ कहाँ है।
ये भी कॉट है, ये भी कॉट है, लेकिन बिहार बोर्ड क्वेश्चन किसमें दिया था, आंसर किसमें जाएगा, तो कौन सा सही होगा, समझ में आया। हड़बड़ करके इसको नहीं मारना है, पकड़ में आया। तो एक ऑब्जेक्टिव गलत होता है तो चाकू चल जाता है, यहाँ लगता है बाप रे गलती करता भयंकर कर दी। अच्छा बताइए फिर से, सपोज मान लीजिए कॉसेक थीटा गुना डॉट 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 बराबर 1, यहाँ क्या आएगा। अब देखिए हम तो ऐसा नहीं पढ़ाए थे, हम क्या पढ़ाए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो दिमाग लगाना आपको है कि कॉसेक इंटू साइन भी तो वही होगा। क्यों, आप बचपन से पढ़े हैं कि अगर हम 2 गुना 4 करें तो आंसर कितना आएगा, ठीक। अब गलती से 4 गुना 2 कर दिए तो आंसर क्या आएगा, दोनों बराबर है ना, तो साइन इधर हो उधर हो, ये वाला इधर कर देंगे ये वाला इधर कर देंगे, आंसर तो वही रहेगा। ये वाला इन्ने कर देंगे ये वाला इन्ने, फिर भी आंसर एक होगा। यानी कि जब भी उल्टा पुल्टा गुना करते हैं तो माइंड में सेट कर लीजिए एक होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब कुछ हम टेस्ट लाइक क्वेश्चन देते हैं, आप घर से बना लीजिएगा। लिखिए, माइंड फ्रेश, लेकिन सूत्र को पूरा पढ़ने के बाद बनाइएगा, यहीं से जाकर नहीं रगड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, माइंड फिल्टर होगा, आप कितना याद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ये चैप्टर बहुत भारी है लोग कहता है, नहीं विश्वास है पूछिएगा किसी से, बहुत भारी है। देखिए सूत्र कैसे याद हुआ, तरातर हुआ ना, 72 सूत्र हम ऐसे याद कराते हैं। आज तक हम कभी इस सब चैप्टर को भारी बनने ही नहीं दिए। अभी आज कितना फॉर्मूला याद हुआ, आज, कल का छोड़ दीजिए, परसों का छोड़ दीजिए। 11, 3 या 9, 2 एडवांस, 11 हो गया ना। तब याद करना थोड़ी पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। चलिए याद करने के बाद इसको आप बना लीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए लिखिएगा, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन, सेक थीटा का व्युत्क्रम, सेक थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब सेक का उल्टा क्या होता है वही लिखना है, हो जाएगा। क्या होगा बताइए तो, बस कॉस, यही लिखना है। दूसरा 1/sin थीटा, सब में बराबर आप लगा लीजिएगा बाद में, 1/sin थीटा, 1/cot थीटा, बताइए 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, 10, 1/cot 10, खाली उल्टा पकड़ना है बस। चलिए चौथा cos थीटा बटे sin थीटा, बताइए एडवांस वर्जन, cos थीटा बटे sin थीटा एडवांस वर्जन, माइंड काम नहीं किया। देखिए cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा एडवांस वर्जन, अभी हम बोल ही रहे हैं एडवांस वर्जन मतलब एडवांस वाला क्वेश्चन। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा बताइए, पी की पी, बी की पी की सी की बी, बी स्क्वायर की प्लेन बी, बी स्क्वायर। हाँ चलिए छठा क्वेश्चन लिखिए, आप दिमाग से काम करना थोड़ा। अच्छा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ डॉट डॉट डॉट, भर लीजिएगा बस बस। सातवां क्वेश्चन P बटे H, आठवां क्वेश्चन H बटे B, नौवां क्वेश्चन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 10वां क्वेश्चन tan किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए कौन बताइएगा आंसर इसका। हाँ ये क्वेश्चन कहता है कि tan किसका छोटा रूप है, tan का बड़ा नाम क्या था, टेंजेंट, वही लिखना है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के हम देते हैं, ऐसे करता है बिहार बोर्ड का, चालबाजी पूरा पकड़ ली इस बार, बोले ना ऐसे ना पढ़ाना होगा। चलिए साइन थीटा अगर
5/13 है तो tan थीटा का मान क्या होगा ना, बन जाएगा। साइन का मान दिया है, tan निकल जाएगा। कैसे बनाइएगा वो, देखते हैं क्वेश्चन कल किससे किससे बन के आता है। चलिए बन गया तो बहुत अच्छी बात है। हिंट करेंगे, हिंट कर दे थोड़ा सा। क्या साइन का सूत्र क्या होता है, P/H। ऊपर वाला P है, नीचे वाला क्या आपके पास नहीं है, B निकाल लीजिएगा, मान यहाँ बैठा दीजिएगा। कुछ है इसमें, इतना काम करके कल फिर आगे बढ़ेंगे। बहुते पढ़ा दिए हैं, आपको भी पलटा के देखिएगा ना, अब समझ में आया कि हम बहुत चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, हिंदी शाम में नोटबुक लेके आना आज। क्लियर, सबको एकदम स्वच्छ रूप से हिंदी का नोटबुक लेकर आना और सुनाना भी पड़े से। बहुत कम लोग सुना पा रहे हैं, रिपोर्ट में आया। गड़बड़ा जाइएगा, रिजल्ट उसी का जो सुना रहे हैं, रिजल्ट उसका नहीं होगा जो नहीं सुना। कल 2 क्वेश्चन लिखाए थे ना, तीनों आज सुनाना है। चलिए नोटबुक लेकर आइएगा।